हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीजी पास हैं या फिर आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपको केवल व केवल पीजी डिग्री पर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो इस मौके को आप बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा मौका मिलता है, कभी कभार ही ऐसा मौका देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो सके। और देखने के साथ साथ क्या करना है, अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है, जिससे कि जिन्होंने भी पीजी किया है उनके पास भी ये पहुंच सके और अपने पीजी किए हुए का यानी अपने पीजी की डिग्री का लोग भरपूर लाभ उठा सकें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जानकारियों के अभाव में हम उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जिसके हम हकदार होते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त, यार, मित्र या खुद आप ही पीजी आपने किया है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि फॉर्म कब आया और चला गया। तो इससे ये होता है कि जानकारी की कमी से हम उस चीज़ों पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उन जगहों में अप्लाई नहीं कर पाते हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास उस चीज़ की योग्यता है बट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसकी वजह यह है कि हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। और यहाँ पर देखिए, इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और साथ ही साथ देखिए, आप सभी ने सुना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो देखिए, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में समझ में आ जाए कि योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, योग्यता तो पीजी की ही रहने वाली है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज फ़ी कितना लग रहा है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आयु सीमा क्या है, कितनी हमें छूट मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ हमें आवेदन कैसे करना है और जो पेपर है उसका पैटर्न कैसे होने वाला है, यानी कि हमारी जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर देखिए, आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको यही नहीं पता है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता क्या है या इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बाकायदा लिख रखा है, जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है तो इससे पढ़ के, या अगर यहाँ पर जो चीज़ें समझाई जा रही है उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक प्रशासनिक पद है, ठीक है, जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों या अन्य शैक्षिक और गैर शैक्षिक संगठनों में प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए होता है। यह पद प्रबंधन और कार्यालय संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जिस पद पर आप आवेदन करने वाले हैं, जिस पद के लिए आप आवेदन करने वाले हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण पद है और ये एक प्रशासनिक पद है और यह प्रबंधन और कार्यालय में एक संचालन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, एक बेसिक सी जानकारी हो गई असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। जिन अभ्यर्थियों को पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जिनको नहीं पता है तो उनको यहाँ से समझ में आ सके। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं कि हमारी योग्यता क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से आवेदन प्रारंभ है, साथ ही साथ लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फ़ी पेमेंट कैसे होने वाला है, पदों की संख्या कितनी रहेगी और पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। तो हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, आपको बस यही करना है कि वीडियो को एक बार आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए और इससे संबंधित कोई अन्य वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो यहाँ पर हम हर चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, योग्यता के बारे में, और यहाँ पर देखिए, जिस हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का काफ़ी सुनहरा मौका मिल रहा है। आप सभी को पता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसका जो लेवल होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है, ये राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पद दिख रहा है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है। पोस्ट कोड भी आप देख सकते हैं, ND 1001। ठीक है, तो ये पोस्ट कोड है और इसका पे लेवल भी आप देख सकते हैं कि 10 पे इसका पे लेवल है। और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए,
केवल और केवल आपको मास्टर डिग्री पीजी बोल लीजिए या फिर एमए बोल लीजिए, अगर आपने एमए पीजी या अपनी मास्टर डिग्री 55% में यानी 55% अंकों के साथ आपने क्वालिफाई किया है, आपने उत्तीर्ण किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अन्यथा कोई भी अन्य डिग्री इसमें नहीं मांगा गया है। तो यही इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात है कि वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास केवल व केवल पीजी की डिग्री है, एमए की डिग्री है, वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 40 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, आप सभी को पता है कि ये जो दौर चल रहा है बिल्कुल बेरोजगारी का दौर चल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो अगर आपकी एज 35 वर्ष भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप सीनियर असिस्टेंट का भी देख सकते हैं, जो कि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, ये भी आप सभी अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि पोस्ट की संख्या कितनी है, यानी कितनी वैकेंसी टोटल है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, और इनके द्वारा सबसे अच्छी चीज़ ये दी गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें, पे लेवल 10 देख सकते हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जनरल में 4 सीट है, एससी कैटेगरी में 1 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 1 सीट है। तो इस प्रकार से देखिए टोटल सीट आपकी 11 है, यानी 11 है, और साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी में आप 1 सीट देख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए टोटल 11 पोस्ट आपकी हैं, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके बाद देखिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये भी चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर www.du.ac.in पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ से वर्क विथ डीयू पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 दिसंबर के दिन जारी किया गया है, और साथ ही साथ देखिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि ये 27 दिसंबर रहने वाली है। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये है कि आप आजकल कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, और अंतिम तिथि जो है 27 दिसंबर है। और फॉर्म कब से प्रारंभ है, तो फॉर्म प्रारंभ है आप देख सकते हैं कि 12 दिसंबर से प्रारंभ है, और 27 दिसंबर तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो अपने जीवन से काफ़ी निराश है और उनके पास केवल और केवल पीजी डिग्री है। तो यहाँ पर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीट की संख्या तो देखें तो ऐसे तो कम ही है, 11 है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। ठीक है। इसके बाद हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 5 वर्ष के लिए कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट भी दी गई है। ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए आप एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से पढ़ेंगे, और यहाँ पर मेरे द्वारा केवल और केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो आप पढ़ेंगे। तो ऐसे तो देखिए मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है जो कि आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। तो यहाँ पर दिया गया है कि कब तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए, कब का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4/2024 से 31/3/2024 तक के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर अभी आप सभी को बताया था कि आयु सीमा में कैटेगरी वाइज छूट भी प्रदान किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर 5 सालों का ऐसे देखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी आपको छूट दी गई, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज छूट भी प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम फॉर्म आवेदन करेंगे तो हमको कितना पैसा देना होगा। ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1000 आपको फ़ी पेमेंट करना है। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 800 देना है, और वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी का तो 600 आपको फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है। तो फॉर्म कब से प्रारंभ है, देखिए 12 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज 22 दिसंबर है, आप कल परसों में भी आवेदन कर सकते हैं क्योंकि 27 लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य चीज़ों को अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर देखिए
बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो पैटर्न रहने वाला है, यानी हमारा जो चयन की प्रक्रिया है किस प्रकार से रहने वाला है, क्या हमें एग्ज़ाम देना है, क्या हमें इंटरव्यू देना है, तो इसकी भी जानकारी आप सभी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया है जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है किस प्रकार से रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट संख्या आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड देख सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ये पद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार होगा, ये प्री का एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में आपको ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रश्न रहेगा, इस उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और जो सही आपको लगेगा उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन की संख्या कितनी रहने वाली है, 400 रहने वाली है। और यहाँ पर अगर हम समय की बात करें तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 मार्क्स का होने वाला है और 100 प्रश्न रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी अगर आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आपको इसी के वेटेज के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है अगर आप प्री एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और आप सभी से देखिए यही गुजारिश है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। ठीक है, आप इस फॉर्म को भर लीजिए, देरी मत कीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए एक और चीज़ कहना है आप सभी से, देखिए अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हों तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने यार दोस्त मित्रों के साथ। और देखिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो नहीं जानते हैं कि पीजी पास करने के बाद भी हमें ऐसे अच्छे अच्छे पद पर नौकरियाँ मिलती हैं, तो इसीलिए अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद है। आप सभी ने DU का नाम जरूर सुना होगा, DU अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, आप सभी ने जाना होगा, समझा होगा और बहुत बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो आप अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिए जिससे कि अगर वो इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकें। देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं, वैसे तो मैंने भरपूर प्रयास किया है कि हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाए, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो जानना चाहिए और मैं यहाँ पर नहीं बता पाई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको जवाब दिया जाए। थैंक यू।